वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मोक्षपटम। अब मूवी के बारे में बात करें तो आई जस्ट लव इट। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद तेलुगु लैंग्वेज में ऐसी मूवी देखने को मिली है। समरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मूवी में काफी सारे प्लॉट्स चलने लगते हैं। ऑलमोस्ट 4 या 5 लोगों की कहानी होती है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। गायत्री और उसका हस्बैंड का नाम होता है महेश, और ये दोनों एक छोटे से घर में रहते हुए छोटी सी जॉब करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। महेश की माँ एक पागल होती है, मतलब पूरी तरह से पागल नहीं होती, कभी कभार अपने बेटे का नाम ही भूल जाती है। महेश और गायत्री का एक बेटा होता है। फटाफट से ये तीनों रेडी शेडी होकर अपने बेटे के स्कूल के पास जाने लगते हैं उसको ड्रॉप करने के लिए। और एक्चुअली महेश एक टैक्सी ड्राइवर होता है। रास्ते के दरमियान में गायत्री थोड़ा मायूस होती है बिकॉज ऑफ महेश की माँ की वजह से। रोज कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम करती रहती है। महेश गायत्री को समझाने लगता है, अरे गायत्री, चंद दिन की तो बात है, उसके बाद मेरा भाई आकर मेरे माँ को ले जाएगा। और यहाँ पर एक और बात यह है कि ये दोनों फाइनेंशियली थोड़े मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। महेश ने अपने किसी फ्रेंड को 10 लाख रुपए पैसे उधार दिया था। अब उसकी घर की हालत ठीक नहीं, जिसकी वजह से महेश अपने दोस्त के घर पर जाकर पैसे नहीं मांग रहा होता। गायत्री महेश को यही समझाती रहती है कि तुम अपने पैसे मांग रहे हो, आज हम तकलीफ में है, हमें पैसों की जरूरत है, जाकर मांग लो ना। खैर उसके बाद गायत्री अपने होटल पर आती है। मतलब गायत्री एक बड़े वाले होटल में काम करती रहती है। उसी होटल का ओनर का बेटा हेमंत गायत्री पर बुरी नजर रखे होता है। जानबूझकर गायत्री को इधर उधर टच करता, लेकिन गायत्री हेमंत को भाव ही नहीं देती। फिर सारे रूम्स की चेकिंग करने के बाद गायत्री फाइनली किसी रूम में आकर थोड़ा हल्के से रेस्ट लेने लगती है। तभी ये देखती है कि उस रूम की खिड़की थोड़ी ओपन है। जब गायत्री खिड़की को बंद करने के लिए जाती है तो तभी कबोर्ड में एक बैग होती है। कोई कस्टमर अपनी बैग यहाँ पर भूलकर चला गया। जब गायत्री इस बैग को ओपन करती है तो बैग भर में बहुत सारा पैसा होता है। इतने सारे पैसे देखकर गायत्री की आंखें चकराने लगती है। दूसरी तरफ महेश की टैक्सी में एक बंदा आकर बैठता है और ये बंदा अपने फ्रेंड वरुण से फोन में ब्लैक मनी के बारे में डिस्कस करते रहता है। मतलब दूसरी तरफ वो बंदा वरुण इस बंदे से मदद मांगते रहता है, प्लीज यार मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें काफी सारा पैसे भी दूंगा। इस बंदे का नाम होता है अर्जुन, यही इस मूवी का हीरो है। और एक्चुअली अर्जुन एक पासपोर्ट ऑफिस में काम करता है। फटाफट से अपने सिस्टम के पास आकर अपने फ्रेंड वरुण का पासपोर्ट अल्टर करने लगता है चोरी चुपके। मतलब वरुण का इंडिया छोड़ के भागने का प्लान होता है। उसी वक्त मामा लक्ष्मी नाम के एक बंदे के आदमी अर्जुन के पास आकर मामा लक्ष्मी के पास ले जाने लगते हैं जबरदस्ती। और ये मामा लक्ष्मी बंदा बहुत ही खतरनाक होता है, समथिंग लाइक गुंडा टाइप। फिलहाल मामा लक्ष्मी एक बंदे को बहुत मार पीट कर धमका रहा होता है क्योंकि उस बंदे ने मामा के पास पैसे लेकर अभी तक नहीं चुकाया। फाइनल वार्निंग देकर उसको छोड़ देता है। अब अर्जुन यहाँ पर आने के बाद मामा अर्जुन को फोन करने लगता है क्योंकि काफी दिनों से अर्जुन मामा का फोन पिक नहीं कर रहा होता। अर्जुन ने भी इसके पास पैसे लिया होता है, लेकिन अभी तक ना इंटरेस्ट पे किया ना असल। मामा का फोन काटते रहता है और ना ही मामा के पास आता है। तो अर्जुन इस मामा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि मामा मैं बैंक में लोन अप्लाई कर चुका हूँ, वो पैसे आते ही तुम्हें लौटा दूंगा। तुम जानते हो ना मेरे बारे में, मेरे साथ क्या हुआ, प्लीज समझा करो ना मामा। तो फाइनली अर्जुन को 2 हफ्तों का टाइम दे देता है, वरना इसे मार के बॉडी पार्ट्स बेच लेगा। उसके बाद अर्जुन किसी कांस्टेबल से मुलाकात करके मेघना के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली मेघना इसकी गर्लफ्रेंड होती है और कुछ दिनों से मेघना मिसिंग है। सो अर्जुन अपने जान पहचान के एक कांस्टेबल से इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाते रहता है, लेकिन नो यूज, मेघना का कुछ भी पता नहीं चलता अभी भी। और उसी तरह मेघना का फोन भी स्विच ऑफ में रहता है। दूसरे सीन में शानू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी ब्यूटी पार्लर में आकर अपना मेकअप करवाती रहती है। उसी वक्त इस पार्लर में शानू की एक पुरानी फ्रेंड आकर इसको देखकर शॉक में रह जाती है। अरे शानू, इतने दिनों के बाद नजर आ रही हो, कैसी हो तुम, क्या चल रहा है लाइफ में। और एक्चुअली ये पार्लर शानू के फ्रेंड का ही होता है। फिलहाल शानू थोड़ी उदास होती है। रीजन पूछने पर अपने बारे में बताने लगती है। एक्चुअली शानू की शादी हो चुकी होती है, लेकिन इसका हस्बैंड इसको बहुत टॉर्चर करते रहता है, हमेशा इस पर शक करता। थोड़ा सा भी बाहर जाती तो शानू से यही पूछने लगता है कि किसके साथ बाहर गई थी, किसके साथ अपना मुंह काला करके आई हो। और एक और बात यह है कि सारी प्रॉपर्टी शानू की ही होती है। अगर शानू किसी चेक पर साइन करेगी तभी शानू का हस्बैंड उस चेक को इस्तेमाल कर पाएगा।
और इसी तरह शानू के फादर की सारी प्रॉपर्टी इसका हस्बैंड हड़प कर बैठा होता है। बेचारी शानू अपने हस्बैंड के खिलाफ जा भी नहीं पाती, हर रोज इसका टॉर्चर सहती रहती है, इसका हस्बैंड इसको बहुत मारते पीटते रहता है। तो यह सब कुछ सुनने के बाद शानू की फ्रेंड कहने लगती है, अरे तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का वहाँ से निकल चुकी होती। शानू कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे पापा कैंसर की वजह से इस दुनिया से चल बसे, मरने से पहले मेरे पापा ने इससे शादी करवा दी कि अच्छा लड़का है, मेरी देखरेख करेगा। लेकिन मेरे पापा मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ये हड़प कर बैठा है और मुझ पर जुल्म उठाता है। मेरी मदद करने के लिए कोई भी मेरे रिश्तेदार मेरे पास नहीं आए। अब फिलहाल शानू का हस्बैंड 3 दिनों के लिए बेंगलुरु गया है। अब इसी दरमियान में शानू की फ्रेंड अपने बीएफ के बारे में भी बताती रहती है। इसकी बातें सुनने के बाद शानू बहुत फील होने लगती है कि मेरी लाइफ कब ऐसे खुशहाल रहेगी। उसके बाद शानू को चिल करवाने के लिए एक छोटी सी पार्टी पर ले जाती है। उस पार्टी में विशु नाम का एक बंदा गाना गाते हुए शानू को लाइक करने लगता है। शानू समझ जाती है कि विशु शानू के ऊपर इंटरेस्टेड है। शानू से कहने लगती है कि ये 3 दिन तुम अच्छे से एंजॉय करो, खुल के लाइफ जियो ना। तो तभी विशु भी शानू के पास आकर इससे दोस्ती करने लगता है। बातों ही बातों में ये शानू भी विशु पर इंटरेस्टेड होती है। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इन दोनों के बीच। दूसरी तरफ जब गायत्री रिसेप्शन के पास आकर रजिस्टर चेक करती है तो कुछ घंटों पहले वो कमरा किसी वरुण नाम के एक बंदे ने लिया था। वही वरुण अर्जुन का फ्रेंड। उसी वक्त एक और कस्टमर आकर उस रूम पर जाने लगता है। अब गायत्री ने वो पैसों की बैग उसी रूम में रखी होती है। सोच लेती है कि किसी भी तरह से उस बैग को हासिल करना होगा। इस तरह से गायत्री उस कस्टमर से पहले उस रूम में जाकर उन पैसों की बैग को इधर उधर छुपाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में इसको कुछ भी आइडिया नहीं आता। उठपटांग से काम करती रहती है। जब फाइनली वो कस्टमर इस रूम में एंटर होता है तो गायत्री ने चालाकी से सारे रूम में पानी फैला चुकी होती है। बहाना बनाने लगती है कि सर थोड़ा नल का प्रॉब्लम था, अब मैंने सेट कर लिया, प्लीज आप दूसरी रूम ले लीजिए, मैं साफ करवाती हूँ। उसके बाद वो बंदा हेमंत गायत्री के पास आकर दोबारा टच करने की फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गायत्री इनडायरेक्टली हेमंत को डांट कर उस रूम में आकर सारे पैसों को बेड के ऊपर सजाकर उसके ऊपर चादर उड़ा देती है और उन पैसों के ऊपर ही सो जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन को उसका फ्रेंड वरुण कॉल करके पूछने लगता है, क्या मेरा काम खत्म हो गया, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर आ जाओ। अर्जुन पूछने लगता है कि वरुण कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वरुण कहने लगता है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ ना। उसके बाद अर्जुन अपने कोलीग वेंकट के पास जाकर वरुण का मामला समझाने लगता है कि एक्चुअली वरुण एक बहुत बड़े सेठ के पास काम किया करता था। उस सेठ के पास काफी सारा काला धंधा था और वरुण ने वो काला धंधा चुरा कर हमारे शहर पर आ गया। अब वो सारा पैसा लेकर देश छोड़कर भागना चाहता है। मुझसे मदद भी ली, उसके पासपोर्ट में मैंने कुछ चेंजेस कर दिया। तो वेंकट मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है कि हम उसमें से आधे पैसे हड़प लेंगे। पहले तो वेंकट कहने लगता है, अरे नहीं अर्जुन, इन सारी चीजों में मुझे मत फंसाओ, अपने दोस्त को धोखा देते हो तुम। अर्जुन कहने लगता है, अरे वरुण ने भी अपनी सेठ को धोखा दिया ना, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो अच्छा ही होगा, ये अर्जुन का स्लोगन होता है। सो फाइनली वेंकट भी अर्जुन की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ शानू को विशु कॉल करके इसको एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने लगता है। बैकग्राउंड में एक गाना चलता है और इस गाने की शूटिंग हमारे शहर में ही हुई। फेमस विजिटिंग प्लेस है हमारे यहाँ ये। खैर ये दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ कांडवान करते हैं। ये होने के बाद विशु शानू को लेकर अपनी प्लेस पर ले जाता है। इस तरह से शानू 3 दिन बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लगती है। दूसरे दिन विशु शानू को रिंग देते हुए प्रपोज करने लगता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। ये चीज देखकर शानू शॉक में रह जाती है। विशु से कहने लगती है, नहीं विशु, ये नहीं हो सकता। विशु गुस्सा करने लगता है, अरे शानू क्यों नहीं हो सकता, इन 3 दिनों में तुम्हारे साथ जो बॉन्डिंग दिखी मैंने वो किसी के साथ फील नहीं हुआ मुझे। तो फाइनली शानू अपना सच बता ही देती है कि विशु आई एम मैरिड, मैं बस ये 3 दिन एंजॉय करना चाहती थी और तुम मिले, मैंने सोचा तुमने भी ऐसा ही फील किया होगा, सॉरी विशु अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। इस तरह से शानू वापस अपने घर पर चली जाती है। बेचारे विशु का दिल टूट जाता है। इस तरफ गायत्री के बच्चे के स्कूल वाले गायत्री को स्कूल पर बुलाकर फीस के बारे में पूछने लगते हैं कि अभी तक गायत्री ने फीस पे नहीं किया। इनकी स्कूल बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, चांस दिया गायत्री को, लेकिन फीस अभी भी पेंडिंग है। अब प्रिंसिपल की लानतान ना सुनते हुए गायत्री कहने लगती है कि मैम कल ही मैं सारे पैसे पे कर दूंगी। खैर रात होने के बाद अर्जुन अपने फ्रेंड वरुण का काम कंप्लीट करके पासपोर्ट लेकर अपने घर पर जाने लगता है। उसी वक्त राजेश नाम का एक पुलिस वाला अर्जुन की गाड़ी के पास आकर वरुण की फोटो दिखाते हुए इसके बारे में पूछने लगता है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो।
फोटो देखते ही अर्जुन शॉक में रह जाता है। राजेश से कहने लगता है, नहीं सर, मैंने इसको नहीं देखा। राजेश कहने लगता है, अरे वाह अर्जुन, तुम अपने क्लासमेट को ही भूल गए, थोड़ा अच्छे से याद करो। अर्जुन बहाना बनाने लगता है, हाँ सर, वरुण नाम का एक बंदा मेरा क्लासमेट था, लेकिन अब मैं उसके साथ टच में नहीं हूँ। लेकिन राजेश की इंक्वायरी में कुछ और बातें पता चलती है। वो फटाफट से अर्जुन की गाड़ी में आकर इसकी बचपन की स्कूल फोटो दिखाकर पूछने लगता है, ये देखो तुम्हारी स्कूल वाली फोटो। अर्जुन, ये तुम हो और तुम्हारे बगल में वरुण है और उसके बगल में वेंकट है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो अब कैसे टच में नहीं है? क्या वो वेंकट के साथ टच में है? अर्जुन कहने लगता है, नहीं सर, वो भी उससे बात नहीं करता। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये राजेश भी अर्जुन का क्लासमेट है, बचपन में देखा था और आज जाके ये दोनों मिले। अपना सच बताकर अर्जुन से कहने लगता है, क्यों अर्जुन, खिला डालना? अरे मैं ही यार, राजेश। बाद में ये दोनों एक छोटे से बार पर जाकर ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में कुछ बातें शेयर करते रहते हैं। इसी दरमियान में अर्जुन को ये बात पता चलती है कि वो वरुण का केस राजेश के हाथ में आया है और राजेश वरुण को ढूंढते हुए अर्जुन के पास आया है। मतलब एक्चुअली वरुण वरंगल में रहता है और अर्जुन हैदराबाद में। राजेश अर्जुन से कहने लगता है कि इतने पैसे वरुण के हाथ लगे हैं तो जरूर वो देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। तुम तो एक पासपोर्ट ऑफिसर हो ना, शायद वो तुम्हारे पास आया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अर्जुन झूठ कहने लगता है, अरे नहीं यार, सच में वरुण ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अगर वो मुझे कांटेक्ट करेगा तो तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। खैर दूसरे दिन जब शानू अपने घर में अपना काम कर रही होती है तो उसी वक्त इसकी घर की घंटी बजने लगती है। शानू सोचने लगती है कि इसका हस्बैंड आया होगा, लेकिन शॉकिंगली विशु बहुत दारू पीकर शानू के घर पर आता है। विशु को देखकर शानू बहुत घबराने लगती है। विशु कहने लगता है कि बुलाओ तुम्हारे हस्बैंड को, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, अभी के अभी तुम्हारे हस्बैंड से बात करनी है मुझे। शानू रिक्वेस्ट करने लगती है कि विशु प्लीज अब तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मेरा हस्बैंड थोड़ी देर के बाद आने ही वाला है। लेकिन विशु इसकी बात को मानता ही नहीं। इसी दरमियान में इसका हस्बैंड दरवाजे के पास आकर घंटी बजाने लगता है। शानू विशु को बहुत रिक्वेस्ट करके किसी जगह पर इसको छुपा ही देती है। जब शानू का हस्बैंड अंदर आता है तो शानू को देखकर शक करने लगता है कि 3 दिन तुम किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो चुकी हो, क्या छुपा रही हो मेरे सामने? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है यहाँ पर? बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है उसे? इस तरह से शानू का हस्बैंड आसपास के कमरे में ढूंढते रहता है। फाइनली जब वो कमरा ओपन करने वाला होता है जहाँ पर विशु छुपा है, तभी शानू इसके हस्बैंड को उल्टा लानतान करने लगती है कि इन 3 दिनों में तुम किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इसका हस्बैंड कहने लगता है, अच्छा आजकल तुम मुझे जवाब भी देने लग गई। इस तरह से शानू को बहुत मारने पीटने लगता है। ग्लास के उस साइड विशु ये सारी चीजें देखकर ये भी बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद शानू का हस्बैंड बाहर जाने पर विशु बाहर आता है। शानू कहने लगती है कि देखा विशु, यही है मेरी लाइफ, लेकिन वो 3 दिनों में मैं ये सारी चीजें भूल चुकी थी, सिर्फ तुम्हारे प्यार में पड़कर। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आई लव यू सो मच, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, रेस्पेक्ट की, लेकिन विशु दिस इज माई लाइफ। अब विशु शानू की हालत को देखकर बहुत दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोबारा फटाक से शानू के पास आकर इसको हक करके कहने लगता है, नहीं शानू, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। शानू कहने लगती है, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते विशु, वो मुझे यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने देगा और ना ही डिवोर्स देगा। विशु कहने लगता है, चलो फिर हम तुम्हारे हस्बैंड को मार देते हैं। यह सुनने के बाद शानू भी इसके बारे में सोचने लगती है कि हाँ यार, ही डिजर्व इट। दूसरी तरफ गायत्री वापस अपने होटल पर आती है तो ये देखती है कि सारी स्टाफ किसी जगह पर खड़ी है। होटल का ओनर इन सारे लोगों को यहाँ पर खड़ा कर चुका होता है। वो होटल ओनर अपने स्टाफ को डांटने लगता है कि तुम लोग अपना जुर्म कबूल कर लो कि किसने लिया है वो, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गायत्री सोचने लगती है कि शायद उन पैसों के बारे में होटल ओनर को पता लग चुकी है। पुलिस का नाम सुनते ही गायत्री बहुत घबराने लगती है और आगे बढ़ने लगती है सच बताने के लिए कि इसने ही वो पैसे छुपाए। उसी वक्त एक लेडी स्टाफ मेंबर अपना हाथ राइज करते हुए अपनी जेब से एक कीमती वॉच अपने ओनर को देने लगती है और एक्चुअली इसी वॉच के बारे में यह सारी चर्चा हो रही थी, लेकिन गायत्री ने कुछ और ही सोचा। तब जाके गायत्री को थोड़ा तसल्ली होने लगती है कि ये तो बाल बाल बच गई। दूसरी तरफ अर्जुन वेंकट के पास आकर राजेश के बारे में सुनाने लगता है कि राजेश मेरे पास आया था, वही हमारा क्लासमेट, और वो वरुण को ढूंढ रहा है। मैंने तो कह दिया उसे कि वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। वेंकट कहने लगता है, अरे अर्जुन अभी भी टाइम है, तुम इस झमेले में मत फंसो। अर्जुन कहने लगता है, अरे वेंकट तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। सुनो, हमारी एरिया के पास जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना,
मैं वरुण को वहाँ पर आने के लिए कहूँगा। वरुण अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर आएगा पैसों के साथ। तभी तुम वहाँ पर वर्दी में आकर वरुण को डराओ धमकाओ, क्योंकि वो तो तुम्हें पहचानेगा नहीं ना, कभी बचपन में देखा था। जब वरुण तुम्हें देखकर डर के मारे वहाँ से भाग निकलेगा तो तुम पैसे हड़प लो, वो सारे पैसे हमारे। तो वेंकट भी अर्जुन की बात मानकर ये दोनों उस साइड के पास जाकर वरुण का इंतजार करते रहते हैं। इस तरफ शानू विशु के घर पर आती है और ये दोनों यही प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से मारा जाए। शानू कहने लगती है कि विशु, हमें मर्डर ऐसा करना होगा जैसे वो एक्सीडेंट लगे, तभी मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आएगी, वरना पुलिस वालों को शक होगा, केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो विशु को एक जबरदस्त आइडिया आता है कि मैं एक बड़ी वाली लॉरी भाड़े पर लेकर तुम्हारे हस्बैंड को कुचल के मार दूंगा। डेट और टाइम तुम सेट कर लो। दूसरे दिन शानू अपने हस्बैंड के पास आकर इसके कपड़े लाने के लिए कहती है। किसी टेलर को दिया होता है। पहले तो इसका हस्बैंड मना करने लगता है, लेकिन बाद में शानू कहने लगती है अगर तुम्हें नहीं होगा तो मैं अपने फ्रेंड से मंगवा लूंगी। तब जाके इसका हस्बैंड कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑफिस से वापस आते वक्त मैं ला दूंगा, तुम घर में ही पड़ी रहो। तो उसी रात विशु लॉरी लेकर शानू के हस्बैंड का इंतजार करते रहता है कि कब वो उस टेलर के पास आएगा और कब ये लॉरी से कुचल देगा। सो थोड़ी देर के बाद शानू का हस्बैंड उस टेलर के पास आने पर विशु लॉरी लेकर उसे कुचल देता है। दूसरी तरफ अर्जुन और वेंकट वरुण का इंतजार करते करते थक जाते हैं। वेंकट कहने लगता है वो नहीं आने वाला, चलो। अर्जुन दोबारा वरुण को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में होता है। तभी हम ये देखते हैं कि दूर से एक अनजान बंदा इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। इस तरफ विशु शानू को कॉल करके यही बात बता देता है कि काम खत्म हो चुका है। शानू बहुत खुश होने लगती है, लेकिन उसी वक्त शॉकिंगली शानू का हस्बैंड वापस अपने घर पर आता है। शानू से कहने लगता है कि आज मुझे बहुत काम था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, कल जाकर ला दूंगा। शानू तो शॉक में रह जाती है कि विशु ने किसको मारा होगा। उसी रात शानू का हस्बैंड सोने के बाद विशु शानू से मिलने के लिए आता है। शानू विशु को बहुत डांटने लगती है कि मेरा हस्बैंड बेडरूम में सो रहा है, तुमने किसको मारा? अरे मारने से पहले देखा नहीं तुमने? पता नहीं किसी इनोसेंट बंदे को मार दिया। विशु भी शॉक में रह जाता है कि मैंने क्या कर दिया यार, किसको मार दिया मैंने। इस तरफ मामा के आदमी अर्जुन और वेंकट को मामा के पास लाते हैं। एक्चुअली मामा का एक आदमी ही इन दोनों को फॉलो कर रहा था। मामा अर्जुन से पूछने लगता है कि तुम मेरे पैसे लौटाने के बजाय इधर उधर भटकते हुए क्या कांड कर रहे हो, और तुम्हारा ये फ्रेंड पुलिस की वर्दी क्यों पहना था? पहले तो अर्जुन सच बताने से मना करने लगता है, लेकिन जब वो मामा वेंकट को मारने की धमकी देने पर अर्जुन मामा को सच बता ही देता है। वही वरुण के बारे में, वरुण अपने सेठ के पास काम करते हुए ब्लैक मनी को हासिल करके यहाँ पर भागने का प्लान किया और अर्जुन उसकी मदद कर रहा है फेक पासपोर्ट बनाने में। मामा कहने लगता है ठीक है, इस बार आखिरी बार छोड़ रहा हूँ तुम दोनों को, क्योंकि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तुम जो भी कांड कर लो। ये दोनों वहाँ से बाहर आने के बाद अर्जुन बहुत ही कूल तरीके से सिगरेट पीते रहता है। वेंकट अर्जुन को बहुत डांटने लगता है कि कुछ दिनों के बाद मामा को पैसे लौटाना है और इतनी टेंशन के समय तुम्हें सिगरेट पीनी है। अर्जुन वेंकट को अपने सिगरेट की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे इतना कूल हो सकता है इतनी टेंशन होने के बावजूद भी। अर्जुन जब छोटा बच्चा था तो इसका फादर हमेशा गोलकोंडा सिगरेट ही पिया करता था। एक दिन अर्जुन के फादर ने अर्जुन को वही सिगरेट लाने के लिए भेजा। सो अर्जुन किसी दुकान के पास जाने पर वहाँ पर वो गोलकोंडा सिगरेट पैकेट नहीं होती, दूसरी ब्रांड होती है, जिसकी वजह से अर्जुन दूसरी दुकान पर जाकर खरीद लेता है। उसी वक्त एक ट्रक आकर दूसरे दुकान वाले बंदे को ठोक देती है, जहाँ पर वो सिगरेट पैकेट नहीं मिली थी ना। तो अर्जुन समझ गया कि मेरी जान इसी सिगरेट पैकेट की वजह से बची। उसके बाद एक दिन अर्जुन और इसके फ्रेंड्स कहीं ट्रिप पर जा रहे थे। अब अर्जुन तो गोलकोंडा सिगरेट पैकेट ही पिया करता था। ट्रिप के दौरान अर्जुन किसी दुकान वाले बंदे के पास जाकर वहाँ पर अपनी सिगरेट की ब्रांड खरीदने लगता है। उस वक्त भी एक लॉरी आकर अर्जुन के फ्रेंड्स को ठोक देती है। अर्जुन बच जाता है सिर्फ इसी सिगरेट पैकेट की वजह से। इसके कुछ सालों के बाद जब अर्जुन अपने कुलीग्स के साथ कहीं पर जा रहा था तो पेट्रोल भरने के लिए किसी पेट्रोल पंप के पास आता है। गाड़ी में बैठे बैठे ही सिगरेट पीने लगता है, लेकिन दूसरा बंदा अर्जुन को डांटने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता पेट्रोल पंप के पास सिगरेट पीना मना है? तो अर्जुन थोड़ा बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। उस वक्त भी एक लॉरी वहाँ पर घुस जाती है। सारा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अर्जुन बच जाता है सिर्फ सिगरेट पैकेट की वजह से। अर्जुन वेंकट से कहने लगता है कि मेरा लक इसी सिगरेट पैकेट में है। तो वेंकट भी आज के बाद से यही सिगरेट पैकेट पीने लगता है। इस तरफ होटल में गायत्री दोबारा उसी रूम में आकर सारे पैसे उसी बैग में भर देती है। सोचने लगती है कि इस बैग को अब मैं कैसे बाहर ले जाऊं। सो फाइनली गायत्री पक्का प्लानिंग बनाकर उस पैसों वाली बैग को लॉबी तक ला लेती है। फाइनली जब गायत्री
वो बैग लेकर वहाँ से जाने वाली होती है तो वो हेमंत गायत्री को रोकने लगता है। पूछने लगता है कि इतना जल्दी तुम कहाँ पर चली। गायत्री कहने लगती है कि सर मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। हेमंत डांटने लगता है, क्या ये तुम्हारा होटल है, जब मन चाहा आती हो जब मन चाहा जाती हो, और वैसे ये तुम्हारे हाथ में बैग कैसी। गायत्री कहने लगती है, सर इसमें मेरे कपड़े हैं, सुबह मैं लाई थी। हेमंत कहने लगता है, सुबह मैंने तुम्हारे हाथ में कोई बैग नहीं देखी थी, बताओ तो सही उस बैग में क्या है। इस तरह से जबरदस्ती उस बैग को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर गायत्री हेमंत को 2-4 छापड़ लगाने लगती है। सारे लोगों के सामने जलील करने लगती है कि हमेशा तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टच करते हो। गायत्री उस होटल के ओनर के पास आकर कहने लगती है कि सर अब मैं और सह नहीं सकती, आपके बेटे का टॉर्चर बहुत हो चुका, मैं आज के बाद से आपकी जॉब छोड़ रही हूँ। इस तरह से फाइनली गायत्री वो पैसे लेकर उस होटल से बाहर चली जाती है। इस तरफ विशु बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है, बहुत दारू पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। किसने खामखा एक इनोसेंट बंदे को मार दिया, कैसे पश्चाताप करेगा ये। एक दिन शानू विशु के घर पर आकर विशु की हालत को देखकर शॉक में रह जाती है। उसको बहुत समझाने लगती है कि विशु तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बस अनजाने में वो काम कर दिया। विशु ये कहने लगता है, नहीं शानू मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक बंदे को मार दिया, मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, बस कह दूंगा अनजाने में हो गया। शानू कहने लगती है, अगर तुम जेल चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, ऐसे मत करो, थोड़ा कूल रहो। इसी दरमियान में विशु का पैर फिसलकर वो नीचे गिर के इसका गला कट जाता है कांच के जरिए से। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद शानू अपने उस फ्रेंड को यहाँ पर बुलाती है। वही ब्यूटी पार्लर वाली लड़की इसकी मदद करने के लिए सब कुछ समझा देती है कि एक्चुअली हुआ क्या। सच जानने के बाद शानू की फ्रेंड शानू की मदद करने लगती है। सारा घर साफ सुथरा करके विशु की डेड बॉडी को किसी जगह पर ले जाकर दफना देते हैं। उसके बाद शानू की फ्रेंड शानू को लेकर अपने पार्लर पर आती है। समझाने लगती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन सच को एक्सेप्ट करना होगा। देखो शानू मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मेरी टीनेज की उम्र में ही मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे। उस वक्त मेरा मामा मुझे अपने घर ले गया, लेकिन मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए नहीं, वो मेरा इस्तेमाल किया करता था। 3 साल तक वो मेरे साथ अत्याचार करता रहा। फाइनली एक दिन मैंने अपने हाथों से उसे मार ही दिया। जिस तरह से मैं उस मुश्किल से बाहर निकली, अब मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालूंगी। शानू की फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ लोग हैं जो सुपारी लेकर काम करते हैं, बस तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो। शानू कहने लगती है कि उतने पैसे मेरे पास नहीं है। इसकी फ्रेंड कहने लगती है, ठीक है मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुमको पैसे मिलने के बाद मुझे मेरे पैसे लौटा देना। इस तरह से शानू की फ्रेंड अर्जुन को कॉल करती है, क्योंकि शानू की फ्रेंड का नाम और कुछ नहीं मेघना होता है, भाई अर्जुन की जीएफ जो मिसिंग हो गई थी। अर्जुन को फोन करके कहने लगती है कि अज्जू फिलहाल मैं दूसरी जगह पर हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मदद चाहिए मुझे, एक 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो ना। अर्जुन कहने लगता है, ठीक है मैं मामा के पास ट्राई करूंगा। उसके बाद मेघना कुछ लोगों को हायर करके शानू के हस्बैंड को मरवा देती है, और वो एक्शन का रूप ही होता है। मेघना शानू को पूरा प्लान बताने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड के मरने के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना और कुछ दिनों तक ऐसे जताना कि तुम बहुत ही दुखी हो। 1 हफ्ते के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त सारे पैसे विथड्रॉ मत करना, थोड़े थोड़े विथड्रॉ करते रहना, और वो भी अलग अलग बैंक अकाउंट से। सो शानू सारी चीजें मेघना के प्लान के हिसाब से करने लगती है। फाइनली 1 महीने के बाद शानू बैंक से कुछ पैसे विथड्रॉ करके मेघना के पास आती है, उसके पार्लर के पास। ये दोनों एक छोटी सी पार्टी मनाने लगते हैं, और उसी तरह मेघना ने जो पैसे खर्चा किया शानू उससे भी ज्यादा शानू मेघना को देने लगती है। मेघना शानू से कहने लगती है कि शानू अब तुम फ्री हो, बटरफ्लाई की तरह फुर हो जाओ, एंजॉय योर लाइफ मैन, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ तुम। लेकिन दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि ये साली मेघना शानू को बांध के रखी है और इसके बॉडी से इसका खून निकाल रही होती है। कहने लगती है, सॉरी शानू मुझे ये काम करना पड़ा, एक्चुअली तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए ही मैंने ये प्लान बनाया। तुम अकेली इस दुनिया में जिंदगी गुजार नहीं सकती बेब, तुम जैसों के लिए ये दुनिया नहीं है। कितने दिनों तक तुम गिल्ट में रहोगी बताओ, सो शांति के साथ इस दुनिया से चली जाओ। इस तरह से मेघना शानू को मार देती है, उसके पैसे भी हड़प लेती है। यह होने के बाद मेघना अर्जुन के घर पर आती है। अर्जुन बहुत खुश होता है, लेकिन उसी तरह से गुस्सा भी होता है। काफी दिनों के बाद मेघना इसके पास आई। मेघना कहने लगती है, मुझे पता है अज्जू मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया,
लेकिन मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए वो पैसे लौटाने के लिए, प्लीज। अर्जुन मेघना पर बहुत गुस्सा करने लगता है, लेकिन मेघना अर्जुन के सामने झूठे आंसू बहाने पर अर्जुन बेचारा पिघल जाता है। अर्जुन को मनाने के लिए इसके साथ थोड़ा काटवान भी करने लगती है। उसके बाद मेघना अर्जुन को एक एप्पल वॉच गिफ्ट करते हुए ये कहने लगती है कि एक्चुअली अर्जुन, मुझे दुबई में एक अच्छी सी जॉब मिली है, मुझे दुबई जाना है, लेकिन मेरे पास MBA डिग्री नहीं है ना, मेरे फ्रेंड के पास है, बस तुम एक मेरा छोटा सा काम कर दो ना, पासपोर्ट में उसकी फोटो के बदले मेरी फोटो चिपका दो ना। अर्जुन कहने लगता है, अच्छा इसके लिए तुम मेरे पास आई हो। तो मेघना दोबारा झूठे आंसू बहाने पर अर्जुन पिघल जाता है, कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उसी वक्त अर्जुन का फ्रेंड राजेश अर्जुन के घर पर आता है, बस ऐसे ही दारू पीते हुए चिल करने के लिए। अब ऑफ कोर्स अर्जुन के घर में मेघना होती है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। ये तीनों दारू पीते हुए एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में राजेश इन दोनों को आज के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि अर्जुन, आज मैंने एक बहुत ही भयंकर नजारा देखा। कोई साइको बनता है, एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से काट काट के मार दिया। और एक्चुअली राजेश शानू की ही बात कर रहा होता है, मेघना ने शानू को मारा था ना। राजेश कहने लगता है कि उस लड़की के पीछे एक बटरफ्लाई की टैटू थी। यह सुनने के बाद अर्जुन शॉक में रह जाता है, क्योंकि ऐसा ही एक टैटू मेघना की पीठ के पीछे भी होता है। कंफर्मेशन के लिए वो टैटू का फोटो देखने लगता है, तो तब जाके अर्जुन को मेघना पर शक होता है कि शायद मेघना ने उस लड़की को मार दिया और उसके नाम पर ये दुबई जाना चाहती है। थोड़ी देर के बाद राजेश को कॉल आने पर जब वो साइड में जाता है तो अर्जुन मेघना से इसी के बारे में पूछने लगता है, क्या ये काम तुम्हारा है मेघना? तो मेघना सच बताते हुए अर्जुन को उसका ही डायलॉग बोलने लगती है कि अज्जू, जो हमको अच्छा हो वो करने में क्या बुराई, और वैसे भी ये सब कुछ मैंने हमारे लिए ही तो किया है। उसी वक्त वेंकट अर्जुन को कॉल करने पर अर्जुन साइड में जाकर वेंकट को मेघना के बारे में बताने लगता है, वही मेघना ने एक लड़की को मार दिया। वेंकट भी शॉक में रह जाता है और ये भी कहने लगता है कि लगता है मेघना मुझे धोखा देकर भागने वाली है, तुम फटाफट से यहाँ पर आ जाओ, हम वो सारे पैसे हड़प लेंगे। जब अर्जुन मेघना के पास आता है तो मेघना राजेश को टपका चुकी होती है। दोबारा झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड मुझे गंदी नजरों से देख रहा था, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया अज्जू। लेकिन अर्जुन मेघना की सच्चाई जान चुका होता है ना, बियर की बोतल लेकर इसके सर पे फोड़ देता है। उसके बाद अर्जुन मेघना की गाड़ी में जाकर देखने पर पैसों से भरी हुई बैग होती है। थोड़ी देर के बाद जब मेघना होश में आती है तो इसके सामने मामा और उसके आदमी होते हैं। जब मामा मेघना को मारने वाला होता है तो मेघना अपना सारा सच बताने लगती है कि अर्जुन के पास बहुत बड़ा अमाउंट है, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। मेघना जब अर्जुन को कॉल करती है तो अर्जुन फोन पिक नहीं करता, अपना फोन बाहर फेंक देता है। मेघना मामा से कहने लगती है कि अर्जुन को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसके हाथ में एक वॉच पहना दी और उसका लोकेशन मेरे पास है। उसी वक्त अर्जुन का वो फ्रेंड वरुण अर्जुन के घर पर आता है, तो मामा के आदमी इस वरुण को पकड़ लेते हैं। अर्जुन ने ऑलरेडी वरुण के बारे में बता दिया था ना कि वरुण के पास काफी सारा पैसा है। इस तरफ अर्जुन एक बड़े वाले होटल में स्टे करने के लिए आता है और अपना नाम वरुण कहकर रजिस्टर करवाता है। और एक्चुअली इसी होटल में गायत्री काम करती रहती है। रूम में आने के बाद अर्जुन ये देखता है कि इसकी फेवरेट सिगरेट की पैकेट खत्म हो चुकी है, तो सिगरेट लेने के लिए अर्जुन खुद उस होटल से बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर मामा के आदमी आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन के हाथ में वॉच है ना, लोकेशन फाइंड आउट करके। इन लोगों को देखकर अर्जुन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक आकर इसको ठोक देती है। मतलब इतने सालों से जो सिगरेट इसको बचा रही थी, वही सिगरेट इसकी जान ले लेती है। इसीलिए कहते हैं धूम्रपान हानिकारक है। उसी वक्त वहाँ पर वेंकट भी आकर शॉक में रह जाता है, समझ लेता है कि लक वक का कोई चक्कर नहीं। इस तरफ गायत्री वो सारे पैसे अपने घर पर लाकर अपने बेड के नीचे छुपा देती है। डिनर करते वक्त इसका हस्बैंड महेश एक इंसिडेंट बताने लगता है कि आज मुझे एक सवारी मिली थी, वो बंदा मुझे 500 रुपए नोट देकर वहीं पर वेट करने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी वो मेरे पास नहीं आया, मैं उसे चेंज नहीं दे पाया। इसकी बातें सुनने के बाद गायत्री शॉक में रह जाती है कि एक 500 रुपए के लिए ही महेश इतना गिल्ट हो रहा है। अगर महेश को ये बात पता चलेगी कि मेरे पास करोड़ों के पैसे हैं तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे समझाऊं मैं इसको। खैर सुबह होने के बाद मामा, उसके आदमी और मेघना गायत्री के घर पर टपक पड़ते हैं। डायरेक्टली पूछने लगते हैं कि वो पैसों की बैग कहाँ पर है, हमें पता है होटल से वो पैसे तुमने ही चुराए। पहले तो गायत्री साफ मना कर देती है कि मेरे पास कोई बैग वैग नहीं है। मेघना गायत्री को होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है, जहाँ पर यह साफ नजर आता है कि गायत्री बैग के साथ उस होटल से बाहर आई। अब ऑफ कोर्स वो बैग मेघना की है।
गायत्री की फैमिली को मारने की धमकी देने लगते हैं। फाइनली गायत्री कहने लगती है ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ। अब इसी बातों के दरमियान में गायत्री की सास चाय बनाने के लिए गैस ऑन कर देती है। तो उसी वक्त मामा के आदमी सिगरेट पीने पर वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। लकीली कोई भी नहीं मरता। होश में आने के बाद जब मामा पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तो मेघना मामा को मार देती है। उसके बाद मेघना जब वो पैसे लेकर अपनी गाड़ी के जरिए से जा रही होती है, उसी वक्त मामा का एक आदमी अपनी कार से मेघना की गाड़ी को ठोक देता है। उन पैसों की बैग को हासिल करने के लिए ये दोनों जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं, लेकिन बेचारे दोनों की मौत हो जाती है। मतलब पहले मामा का आदमी मेघना को मार देता है और मेघना इसको स्टैप कर देती है। खैर दूसरे सीन में महेश को दिखाया जाता है, वही गायत्री का हस्बैंड। महेश किसी सुनसान जगह पर आकर अपनी गाड़ी की डिक्की ओपन करने पर बैग में काफी सारा पैसा होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कल रात महेश के टैक्सी में वरुण आया था और वो वरुण अर्जुन के फ्लैट के पास आया था। अब ऑफ कोर्स वरुण के पास काफी सारा पैसा था ना, वो पैसा महेश की गाड़ी की डिक्की में रखकर वो अर्जुन से मिलने के लिए गया, लेकिन वापस नहीं आया। तो वही सारे पैसे अब महेश को मिले होते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली इस मूवी की कहानी एक ही टाइमलाइन में नहीं चलती। जो दिन के इंसिडेंट्स थे वो प्रेजेंट वाले थे और जो रात वाले इंसिडेंट्स थे वो पास्ट के। डायरेक्टर ने इस मूवी को एक पजल की तरह दिखाया है। क्लाइमैक्स में जाकर ऑडियंस को सब कुछ समझ में आता है जब हम पजल के पीसेस को ज्वाइन करते हैं। सिंपल से बात करें, जो गायत्री के इंसिडेंट्स चलते हैं वो प्रेजेंट के होते हैं, बाकी सब पास्ट के। अगर आपको कहानी समझ में नहीं आई तो दोबारा स्टोरी को ध्यान से सुनिए, सारे पजल्स अपने आप मिल जाएंगे। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।